चलो बच्चों, आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 67। लेकिन क्वेश्चन नंबर 67 करने से पहले आपको थोड़ी सी बात समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम जो मोस्टली क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उसमें होता क्या था, कोई भी हमारी एक पार्टी है, मान लो मैंने कहा राम है, और एक दूसरी पार्टी है जिसका नाम श्याम है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए वो कुछ ऐसा बोलता था, राम ने श्याम को गुड्स सेल किए, गुड्स सोल्ड टू श्याम। जब ऐसी बात बोलता है तो राम यहां पर क्या बन गया? सेलर बन गया, और श्याम यहां पर कौन बन गया? परचेजर बन गया। श्याम यहां पर गुड्स परचेज कर रहे हैं, और पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस है वो इसी आधार पर ही टिका होता था कि राम सेलर ही है, उसने गुड्स सेल किए। उसके बाद राम ने बिल ड्रॉ कर दिया श्याम पर, और श्याम ने एक्सेप्टेंस दे दी। इसके लिए बच्चे बीआर हो गया, इसके लिए बीपी हो गया। और आगे पूरा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही चलता था कि राम के पास हमेशा बीआर ही होता था, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो राम हमेशा सेलर नहीं रहता, राम कहीं ना कहीं से सामान खरीदता भी है। जब सामान खरीदता है तो ये समटाइम्स परचेजर भी बन जाता है। सेलर भी होता है और परचेजर भी होता है। मान लो किसी सोहन से सामान राम ने परचेज किया, तो इस केस में राम परचेजर भी बन जाएगा। तो राम अपने आप में सप्लायर भी है, और राम अपने आप में गुड्स परचेजर भी है, परचेज भी करता है। सेलर परचेजर दोनों हो सकता है। जैसे यहां पर राम ने बिल ड्रॉ किया था और श्याम ने एक्सेप्टेंस भेजी, राम के पास बीआर आ गया, वैसे ही जो सप्लायर है राम का, जो राम का सप्लायर है वो भी यहां पर गुड्स सेल करेगा। राम को हम राम के एस्पेक्ट से देख रहे हैं, राम को गुड्स सेल करेगा, तो यहां पर सोहन बिल ड्रॉ करेगा। सोहन बिल ड्रॉ करेगा तो राम उसको एक्सेप्ट करेगा और अपनी एक्सेप्टेंस भेज देगा सोहन के पास। सोहन के लिए हो जाएगा बीआर, लेकिन राम के लिए बच्चे वो हो जाएगा बीपी। तो मैं प्रैक्टिकली आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल केस के अंदर एक पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ बीआर नहीं होती, बिल्स रिसीवेबल नहीं होती। उसकी बैलेंस शीट में, असेट्स में ऐसा नहीं है या तो सिर्फ बिल्स रिसीवेबल दिखेंगे या सिर्फ बिल्स पेबल दिखेंगे, ऐसा नहीं होता। एक ही पार्टी की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल भी आपको दिखेंगे और बिल्स पेबल भी आपको दिखेंगे। समटाइम्स राम एंडोर्सर भी होगा और समटाइम एंडोर्सी भी होगा। कभी कभी राम इस बिल को आगे एंडोर्स करने वाला होगा, आगे एंडोर्स कर दिया किसी पार्टी को, एंडोर्सर बन गया। कभी कभी किसी और पार्टी से राम को बीआर मिल भी जाएगा, एंडोर्सी भी हो जाएगा। तो राम अपने आप में कई तरह के रोल प्ले करेगा, राइट। तो अब उस पर बेस हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जहां पर राम का सिर्फ एक रोल नहीं है, सिर्फ गुड सेल करता है और डॉक्यूमेंट बनाता है और उसके पास बीआर आ जाता है। अब बीआर के उसके पास चार ऑप्शंस हैं, उन चारों में से कुछ भी करेगा, फिर डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस, ये सब चीजें चलेंगी। सिर्फ ऐसा नहीं है, राम सेलर भी होगा, परचेजर भी होगा। और अगर मैं बात करूं जो हमारे पास क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें कुछ पास्ट की कहानी बता दी जाती है, पास्ट की स्टोरी, कि पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ था और अब ऐसा हो रहा है। पास्ट में कुछ भी हुआ था और उससे लिंक करके आज प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है। तो पास्ट में जो भी कुछ हुआ था उसकी एंट्री हो चुकी होगी, पास्ट की एंट्री दोबारा से नहीं डालेंगे। अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है हमें सिर्फ उसकी एंट्री करनी है। हमें किसकी एंट्री करनी है?
जो प्रेजेंट में हो रहा है। पास्ट में जो हुआ उसकी एंट्री नहीं करनी, प्रेजेंट की एंट्री करनी है। बट यस, ये जो प्रेजेंट की बात है ये बच्चे लिंक करती है पास्ट के साथ, ये आपस में कनेक्टेड है, लिंक्ड है। जब तक आप पास्ट की एंट्री नहीं समझोगे कि पास्ट में ऐसा हुआ तो पास्ट में क्या एंट्री हुई होगी, तब तक आपके लिए प्रेजेंट की एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको पास्ट की एंट्री समझनी होगी, बुक्स में करनी नहीं है, बट यस समझनी है क्या है, और उसके बेस पर अब एंट्री क्या होगी। क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजैक्शंस आएंगी तो आप ये दोनों बातें जो मैंने आपको समझाई है, एक ये बात और एक ये बात, ये दोनों बातें आप आसानी से समझ जाओगे क्वेश्चन में, और हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 67 करवा रहा हूं। मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 67 के साथ साथ मैं छोटा सा यहां पर वर्किंग नोट भी रख लेता हूं, ताकि आपको बच्चे थोड़ा सा पास्ट की एंट्री पता चलती रहे कि पास्ट में क्या हुआ, उस पर बेस्ड अब करंट में आपको क्या एंट्री करनी है। यहां मैं एक थोड़ा सा वर्किंग नोट बना के रख लेता हूं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ दीक्षा। आपसे जो रिक्वायरमेंट है वो मांगा गया है कि दीक्षा की बुक्स में एंट्रीज करो। दीक्षा की बुक में आपको एंट्री करनी है। तो क्वेश्चन में मैंने लिख दिया जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दीक्षा। यहां पर मैंने कॉलम नहीं बनाया, प्रॉपर जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना दिया। क्लियर? प्रॉपर फॉर्मेट बना दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की बुक्स में ही एंट्रीज मांगी है। अदरवाइज हम देखते थे कम से कम 2 पर्सन की बुक्स में तो एंट्री मांगता था, और कभी कभी 3, 4 या 5 लोगों की बुक्स में भी वो हमसे एंट्रीज मांगता था। यहां पर सिर्फ एक पर्सन की बुक्स में एंट्रीज मांगी है और वो है दीक्षा। तो हमारी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज दीक्षा के आसपास ही घूमेंगी। दीक्षा के अलावा वो किसी और की बातें करेगा, उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी हमें उससे मतलब नहीं है। हमें दीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है। पास्ट में दीक्षा ने क्या एंट्री की होगी और उस पर बेस्ड प्रेजेंट में क्या एंट्री होनी चाहिए। चलो बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन गिवन है, पहली बात, इस तरह के क्वेश्चन में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अलग अलग होंगी। सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस है, इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस है। किसी भी एक ट्रांजैक्शन का लिंक किसी दूसरी ट्रांजैक्शन से यहां पर नहीं है। मतलब आप ये समझ लो, अगर यहां 6 ट्रांजैक्शन बोली तो ये 6 डिफरेंट केसेस हैं, 6 डिफरेंट केसेस हैं। हर केसेस को हमें सेपरेटली हैंडल करना है। तो 6 डिफरेंट केसेस हैं ये। फर्स्ट, दीक्षा's एक्सेप्टेंस। दीक्षा की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं और यहां कह रहे हैं दीक्षा's एक्सेप्टेंस। यहां दीक्षा ने किसी को एक्सेप्टेंस दी है। दीक्षा के लिए बच्चे एक बिल्स पेबल है। अगर मेरी कोई एक्सेप्टेंस है, मैंने किसी को एक्सेप्ट किया तो मेरी लाइबिलिटी है, मेरा बिल्स पेबल है। तो दीक्षा's एक्सेप्टेंस, हमें दीक्षा की बुक में एंट्री करनी है, तो मतलब दीक्षा के लिए एक बीपी की बात कर रहा है। इन फेवर ऑफ शिल्पा, शिल्पा की फेवर में एक दीक्षा की एक्सेप्टेंस थी 2,40,000 रुपए की। देखते हैं इसको हम कैसे डील करेंगे। पहले तो थोड़ा सा उसने पास्ट की बात बताई है। उसने ये कहना चाहा है कि दीक्षा ने किसी शिल्पा को एक्सेप्टेंस दी थी। शिल्पा ने बिल ड्रॉ किया होगा और दीक्षा के पास भेजा होगा। हमें दीक्षा की बुक में एंट्री करनी है। दीक्षा ने उस पे एक्सेप्टेंस देके रिटर्न कर दिया शिल्पा को। ये पास्ट में हो चुका है। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये पास्ट में हो चुका है। हमें फिर से एंट्री नहीं डालनी, लेकिन देखना है कि पास्ट में क्या एंट्री हुई होगी। किसकी बुक में? दीक्षा की बुक में देखना है बस, शिल्पा की बुक में नहीं देखना। अगर दीक्षा की एक्सेप्टेंस है तो मतलब दीक्षा का बीपी है। दीक्षा की बुक्स में एंट्री हुई होगी बच्चे शिल्पा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तभी तो एक्सेप्टेंस बनी है। दीक्षा की एक्सेप्टेंस बोल रहा है
तो इसका मतलब हम यहाँ पे खुद दीक्षा हैं, हमारी एक्सेप्टेंस मतलब हमारा बीपी, बिल्स पेबल, पहले ये एंट्री हो चुकी है और अब क्या हो रहा है प्रेजेंट में, अब वो डिसोनर हो रहा है। जब उसकी ड्यू डेट आई तो डिसोनर, हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, डिसोनर कर रहे हैं, पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो जो पास्ट की बात है वो हमें अब रिकॉर्ड नहीं करनी है, अब हमें प्रेजेंट की बात रिकॉर्ड करनी है। और प्रेजेंट की बात क्या है कि वो डिसोनर हो रहा है, हमें सिर्फ डिसोनर की एंट्री डालनी है। जब ये बिल एक्सेप्ट हुआ था, ये पास की बात है, ये अब हमें एंटर नहीं करना। ये बता रहा है कि कोई दीक्षा की एक्सेप्टेंस थी, पुरानी कोई एक्सेप्टेंस थी शिल्पा के फेवर में, इज डिसऑनर्ड, वो आज डिसऑनर हो रही है, तो उसकी एंट्री डालनी है। तो बच्चे डिसऑनर की एंट्री की अगर मैं बात करूं तो डिसऑनर की एंट्री क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो डिसऑनर की एंट्री क्या हो जाएगी, अगर पहले हमारी बुक्स में शिल्पा टू बीपी था तो आज ये एंट्री हमारी बुक्स में हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी को डेबिट कर देंगे, बीपी अकाउंट डेबिट टू शिल्पा अकाउंट, बीपी अकाउंट डेबिट टू शिल्पा अकाउंट। पर अमाउंट की बात की जाए 2,40,000 रुपीज, 2,40,000 रुपये। तो क्वेश्चन करने से पहले जो बातें मैंने आपको बताई थी कि ऐसा नहीं है कि एक पार्टी के पास सिर्फ बीआर रहेगा, बीपी भी उसके पास हो सकता है, और कुछ पास्ट की बात बोलेगा, पास्ट पर बेस्ड कनेक्टेड प्रेजेंट की बात बोलेगा। ये बच्चे पास्ट की बात थी, ये हमारे पास्ट की बात थी, पास्ट में ये एंट्री हुई होगी। मुझे वर्किंग नोट में रफली करके देखनी पड़ेगी पास्ट में क्या एंट्री रही थी। अपने माइंड में एंट्री बनाऊंगा तो गलती होने के चांस है। अगर मैं वर्किंग नोट में लिख लूंगा कि पास्ट में ये एंट्री हुई थी और अब डिसोनर हो गया, अब दीक्षा की बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए वो डाल दूंगा। शिल्पा की बुक से कोई लेना देना नहीं है, शिल्पा की बुक्स में क्या हुआ होगा या अब क्या होगा हमें उसका कुछ नहीं करना। क्लियर? तो इस तरीके से फर्स्ट एंट्री होगी। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगला केस है अ बिल रिसीव्ड फ्रॉम नमिता। एक बिल हमें नमिता से रिसीव हुआ, तो अगर हमें नमिता से रिसीव हो गया तो हमारा बीआर होगा। नमिता से हमें एक बिल मिल गया है तो हमारा एक बीआर होगा। एंड एंडोर्स टू समीक्षा, एक हाथ से हमने लिया नमिता से, समीक्षा को आगे दे दिया, हम बीच में हैं, किसी से लिया किसी को दे दिया। तो देखते हैं, पहले तो मैं बना लेता हूं पास्ट में क्या रहा होगा। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो मैं यहां पर दीक्षा को बीच में रख लेता हूं। मुझे किसी से एक बिल मिला और मैंने आगे किसी को एंडोर्स कर दिया। मुझे किससे मिला, नमिता से मिला, और मैंने समीक्षा को दे दिया। नमिता से मिला और समीक्षा को दे दिया। पहले तो मुझे ये देखना है, ये बात बच्चे पास्ट की है। पास्ट की क्यों है, आगे जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अब वो कह रहा है इस डिसोनर्ड, अब डिसोनर हो रहा है। एक बिल था जो नमिता से हमें मिला था, हमने समीक्षा को एंडोर्स किया था और आज डिसोनर हो रहा है। आज ड्यू डेट है, आज डिसोनर हो रहा है। तो आज क्या एंट्री करोगे, प्रेजेंट में आपको डिसोनर की एंट्री डालनी है। तो देखते हैं एक बार, हमें पुरानी एंट्री पता होनी चाहिए तभी हम करंट की एंट्री कर पाएंगे। तो पुरानी एंट्री दीक्षा की बुक्स में क्या हुई होंगी, नमिता से मुझे मतलब नहीं है, समीक्षा से मुझे मतलब नहीं है, उनकी बुक्स में क्या एंट्री हुई होंगी। दीक्षा की बात करें तो जब दीक्षा को यह बिल मिला होगा नमिता से तो एंट्री आ गई होगी बीआर अकाउंट डेबिट टू नमिता। नमिता से एक बिल मिल गया होगा तो मैंने ये एंट्री की होगी। जब मैंने इसी बिल को समीक्षा को एंडोर्स किया होगा तो मैंने क्या एंट्री की होगी, ये बिल जब चला जाएगा मेरे पास से किसको जाएगा, समीक्षा को, समीक्षा अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब ये मेरे पास से बीआर चला गया। बात होती है ये दो एंट्रीज ऑलरेडी मेरी बुक्स में हो चुकी हैं, पास्ट की बात है। तो आज जब ये डिसऑनर हो गया तो दीक्षा की बुक में ही मुझे देखना है क्या एंट्री होगी। तो मैं क्या करता हूं, पुरानी एंट्री जो है वो कैंसिल कर देता हूं। बीआर डेबिट और बीआर क्रेडिट, बीआर डेबिट और बीआर क्रेडिट ये आपस में
कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल अमाउंट के हैं। जो बचा उसकी बच्चे एक रिवर्स एंट्री मेरे पास हो जाएगी। नमिता क्रेडिट है तो ये डेबिट हो जाएगा, समीक्षा डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो आज की डेट में जो एंट्री डलनी है प्रेजेंट में वो डिसोनर की डलनी है, और डिसोनर करते हुए मुझे अपने पास ये एंट्री डाल देनी है, नमिता अकाउंट डेबिट टू समीक्षा, नमिता अकाउंट डेबिट टू समीक्षा अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1,60,000 रुपीज, 1,60,000 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। कि यहां पर मुझे किसी से रिसीव हुआ तो मैं यहां पर कौन बन गया था जब रिसीव हुआ? एंडोर्सी। किसी ने मुझे एंडोर्स किया, मैं एंडोर्सी था। लेकिन जब मैंने आगे किसी को एंडोर्स किया तो मैं एंडोर्सर बन गया। मैं एंडोर्सी भी बनूंगा, एंडोर्सर भी बनूंगा। पास्ट में क्या एंट्रीज हुई है वो दोबारा नहीं करनी है, बट यस जो प्रेजेंट में एंट्री करोगी, जो करंट में एंट्री करोगी, वो पास्ट की एंट्रीज के बेस पर ही कर पाओगे। क्लियर? 2 एंट्री हमारी हो चुकी हैं, आगे चलते हैं। थर्ड केस। थर्ड केस क्या है? अ बिल ऑफ रुपीज 1,10,000 रिटन बाय आकांक्षा। कोई आकांक्षा है, उसने ये बिल राइट किया, लिखा, ठीक है, आकांक्षा ने ये बिल लिखा है, एंड एक्सेप्टेड बाय सुनीता। सुनीता ने एक्सेप्ट कर लिया। देखते हैं केस क्या कहने जाता है। कोई सुनीता है, उसने एक्सेप्ट करके आकांक्षा को बिल वापस दे दिया होगा। आकांक्षा ने लिखकर सुनीता के पास भेजा होगा एक्सेप्टेंस लेने के लिए, सुनीता ने एक्सेप्ट करके आकांक्षा को दे दिया होगा। आगे बात कर रहा है, अभी तक तो हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, आकांक्षा सुनीता के बीच में बात चल रही है, हम कहां पर हैं? हम तो दीक्षा हैं। हमारे बारे में कह रहे हैं वॉज रिसीव्ड फ्रॉम कृतिका। हमें ये कृतिका से रिसीव हुआ, हमें ये कृतिका से रिसीव हुआ, मतलब ये कहना चाह रहा है आकांक्षा ने आगे पता नहीं किसको एंडोर्स किया होगा, हमें नहीं पता कितने लोगों को एंडोर्स हुआ होगा, ये एक बार कृतिका के पास पहुंच गया होगा। और हमें किससे मिल रहा है? हमें मिल रहा है बच्चे कृतिका से। हम कौन है? हम दीक्षा हैं। हमें ये बिल कृतिका से मिला, वो ये कहना चाह रहे हैं सुनीता की बुक्स में क्या होना है, आकांक्षा की बुक्स में क्या होना है, बीच में कितनी पार्टीज हैं, कृतिका की बुक्स में क्या होना है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ अपनी बुक से, दीक्षा की बुक्स में। दीक्षा को किससे मिला? दीक्षा को मिला कृतिका से। हम दीक्षा हैं और हमें एक बिल रिसीव हुआ, यानी कि BR अकाउंट डेबिट, हमें ये बिल मिल गया। और हमें किससे मिल गया? हमें मिल गया कृतिका से। बाकी सारी की सारी बातें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। सुनीता ने एक्सेप्ट किया, आकांक्षा ने लिखा, फिर आगे लेकिन हमें कृतिका से मिला, तो बच्चा कई बार घबरा जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, आराम से केस को समझना है क्या कहना चाहता है, और सिर्फ ये देखना है कि दीक्षा यानी कि जिसकी बुक्स में हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी है उसकी बुक्स में पास्ट में क्या एंट्री रही होगी। हमें मिला ये कृतिका से, तो हमने तो अपनी बुक्स में एंट्री की होगी BR अकाउंट डेबिट टू कृतिका। अच्छा, ये तो होगी बात पास्ट की। अब क्या हो रहा है? अब वो कह रहे हैं वॉज रिसीव्ड फ्रॉम कृतिका इज डिसोनर्ड। तीनों केस डिसोनर के हुए, लेकिन पास्ट में अलग अलग सिचुएशंस थी, पास्ट की सिचुएशंस अलग अलग थी, लेकिन अब प्रेजेंट में डिसोनर की बात कर रहा है। अब फिर से हमें डिसोनर की एंट्री डालनी है, तो देखते हैं हमारी बुक्स में डिसोनर की एंट्री क्या होगी। अगर पास्ट में हमारी बुक्स में एंट्री हुई थी BR अकाउंट डेबिट टू कृतिका, तो आप समझ सकते हो कि अब जब मुझे डिसोनर की एंट्री करनी है अपनी बुक्स में, तो क्या करूंगा? जो एंट्री हो चुकी है उसको कैंसिल करने के लिए रिवर्स कर दो। BR टू कृतिका थी हमारी बुक्स में, अब हो जाएगी कृतिका अकाउंट डेबिट टू BR। तो थर्ड केस में हम अपने पास करेंगे कृतिका अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, कृतिका अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट।
और अमाउंट की बात की जाए बच्चे, अमाउंट है 1,10,000 रुपीज, 1,10,000 रुपए से ये एंट्री होगी। तो ये वर्किंग नोट बच्चे हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये वर्किंग नोट से हम केसेस को समझ पा रहे हैं, पास्ट में क्या हुआ, और उसके बेस में हमें मेन क्वेश्चन में जो जर्नल बुक बनानी है वहां सिर्फ प्रेजेंट की एंट्री डालनी है। तीनों केस डिसऑनर के थे, लेकिन तीनों केस की आप एंट्री देखोगे तो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पास्ट की सिचुएशंस डिफरेंट है, पास्ट में कुछ अलग हुआ था, इसीलिए डिसऑनर होने पर अलग अलग एंट्रीज आपको दिख रही हैं। फोर्थ केस पे चलते हैं बच्चे। फोर्थ केस में दीक्षास एक्सेप्टेंस, फिर से एक हमारे बीपी की बात कर रहे हैं। हमारी एक्सेप्टेंस है, हमारे लिए बीपी है 2,20,000 रुपए की इन फेवर ऑफ प्रिया। प्रिया के फेवर में एक हमारी एक्सेप्टेंस है, वॉज एंडोर्स्ड बाय हर टू रितिका। उसने रितिका को एंडोर्स कर दिया, उसने रितिका को एंडोर्स कर दिया। मतलब यहां पर हम दीक्षा हैं, हमारी एक एक्सेप्टेंस है, हमने एक्सेप्ट करके किसको हैंड ओवर कर दिया होगा? प्रिया को वापस दे दिया होगा। प्रिया ने इसको लिखा होगा और हमने इसको एक्सेप्ट करके प्रिया को वापस दे दिया होगा। प्रिया ने आगे एंडोर्स किया किसको? रितिका को, रितिका को एंडोर्स किया। ये तो बच्चे हो गई पास्ट की बात। पास्ट में हमारी बुक्स में क्या एंट्री रही होंगी? दीक्षा में, प्रिया में या रितिका में नहीं, हम बात करेंगे सिर्फ करंट में अपनी बुक्स में। हमारी बुक्स में अगर ये हमारी एक्सेप्टेंस थी तो हमारी एक्सेप्टेंस में हमने एंट्री यहां पर डाली होगी प्रिया अकाउंट डेबिट टू बीपी, प्रिया अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बच्चे हमारी एक्सेप्टेंस थी, हमारी एक्सेप्टेंस होती है तो हम बीपी क्रेडिट करते हैं, तो ये हमने एंट्री की होगी। और आगे इसने कहा आज प्रेजेंट में क्या हुआ, अब डिसऑनर की बात नहीं कर रहा, आज कह रहे हैं मेट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे मेट हो गया, मैच्योरिटी पे ऑनर हो गया, पेमेंट हो गई है। अगर मैच्योरिटी पे मेट हो गया तो पेमेंट यहां पर हमने की होगी, हमारी लायबिलिटी थी। हमारे पास कौन आया होगा? हमारे पास रितिका आई होगी। लेकिन जब हम किसी बिल्स पेबल की पेमेंट करते हैं तो हमारे पास रितिका आए, प्रिया आए, बैंक आए, XYZ कोई भी आए, हम तो अपने बिल्स पेबल की पेमेंट करते हैं और हम अपने पास एंट्री करते हैं हमने अपनी लायबिलिटी बिल्स पेबल पे ऑफ कर दिया। कैसे? बैंक से। हम हमेशा ये एंट्री करते हैं चाहे हमारे पास कोई भी आए। क्लियर? तो हम अपने पास एंट्री डालेंगे अब बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अमाउंट हो जाएगा बच्चे 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपीज, 2,20,000 रुपए की हमारे पास ये एंट्री हो जाएगी। आगे चलते हैं, फिफ्थ केस देखते हैं। तो बच्चों अब हम फोर्थ केस हमने कर लिया है, अब हम देखते हैं फिफ्थ केस को। फिफ्थ केस में वो हमें कह रहा है दीक्षास एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मिष्ठी। दीक्षा की एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मिष्ठी फॉर रुपीज 2,50,000 इज मेट बाय गिविंग अ बिल ऑफ द सेम अमाउंट। देखो सबसे पहली बात तो फिर से वो दीक्षास की एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, तो दीक्षास एक्सेप्टेंस, और हम कौन है? हम दीक्षा ही हैं, तो मतलब हमारे लिए वो एक बीपी की बात कर रहा है। दीक्षास एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मिष्ठी, एक हमारी एक्सेप्टेंस है जो कि इन फेवर ऑफ मिष्ठी है। तो फिफ्थ केस की वर्किंग मैं यहां पे बनाता हूं। ये हम हो गए यहां पर दीक्षा ने एक्सेप्टेंस दी है किसको? मिष्ठी को। तो मिष्ठी ने बच्चे बिल ड्रॉ किया होगा और हमने एक्सेप्टेंस दे दी। आगे क्या बोलता है? आगे कह रहा है इज मेट बाय गिविंग अ बिल ऑफ द सेम अमाउंट। हमने क्या किया? उसकी जो पेमेंट की, ये आगे किसी को एंडोर्स नहीं किया गया है, एक एक्सेप्टेंस थी, तो पहले हमारी बुक्स में क्या एंट्री हुई होगी हमें वो चेक करना है। हमें दीक्षा की बुक को देखना है, मिष्ठी की बुक से हमें कोई मतलब नहीं है,
दीक्षा की बुक में क्या एंट्री रही होगी? पहली हमारी एक्सेप्टेंस की बात है तो एंट्री हुई होगी बच्चे मिष्ठी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। मिष्ठी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, अगर हमारी एक्सेप्टेंस है तो हमारा बिल्स पेबल है, ये एंट्री पास्ट में हुई होगी। अब क्या बात कर रहा है, अब क्या हुआ? इज मेट, मेट हो गई। मेट होना मतलब पेमेंट कर देना, और जब भी मेट हो जाती है तो हम क्या करते हैं? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, हमारी ऑब्लिगेशन मेट हो गई तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और हम जिसको भी पे करें, चाहे मिष्ठी को पे करें, XYZ किसी को ही पे करें, हम लिखते हैं टू बैंक। अगर हमने बैंक से पेमेंट दी, कैश से पेमेंट दी तो टू कैश। तो ये मेट हो गई है, लेकिन आगे पढ़ते हैं, यहां पर कैश या बैंक देकर मेट नहीं की गई है, यहां कुछ और बात है। इज मेट बाय गिविंग अ बिल ऑफ द सेम अमाउंट। यहां पर कैसे मेट की गई है? यहां पर हमने मिष्ठी को कैश या बैंक नहीं दिया, हमने मिष्ठी को एक BR दे दिया। हमने कहा था ना कि अगर हमें किसी को पैसे देने होते हैं तो हम उसको ये बिल दे सकते हैं। हमने उसको एक BR दे दिया, हमारे पास ऑलरेडी एक BR था, हमारे पास ऑलरेडी एक BR था, और वो BR हमें कैसे मिला था? विच वॉज एक्सेप्टेड बाय लवीना। हमारे पास ऑलरेडी एक BR था जो लवीना ने एक्सेप्ट किया था। मतलब पहले अगर मैं इस एंट्री की बात करूं, पहले तो पहले दीक्षा की बुक्स में एक एंट्री और भी रही होगी। कौन सी? जो लवीना की एक्सेप्टेंस है वो हमें मिली, यानी हमें एक BR मिला, BR अकाउंट डेबिट। और ये BR हमें किससे मिला था? ये BR हमें लवीना से मिला था। ये लवीना की एक्सेप्टेंस थी। लवीना हमारी बुक्स में डेटर होगी और हमने उसको क्रेडिट करके अपनी बुक्स में खत्म कर दिया, क्योंकि अब हमें क्या मिल गया था? हमें BR मिल गया था, राइट। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, आप समझोगे तो ये जो हमारी एक लाइबिलिटी है बिल्स पेबल, इसको हम सेटल कर रहे हैं, मेट कर रहे हैं। लेकिन कैसे इसको हम सेटल कर रहे हैं? हमारे पास ऑलरेडी एक असेट्स है BR के नाम से, ये BR देकर मेट कर रहे हैं, कैश या बैंक देकर नहीं, ऑलरेडी एक BR है वो देकर मेट कर रहे हैं। तो लवीना की बुक्स में क्या एंट्री हुई होगी? मुझे मतलब नहीं है। मिष्ठी की बुक में क्या एंट्री हुई होगी? मुझे मतलब नहीं है। दीक्षा की बुक्स में पहले ये एंट्रीज रही होंगी, एक हमारी लाइबिलिटीज रही होगी बिल्स पेबल की, और एक हमारे पास असेट्स थी बिल्स रिसीवेबल के नाम से। हमने अपनी लाइबिलिटी को मेट कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन इसको हमने बैंक या कैश नहीं दिया, हमारे पास जो एक BR के नाम से असेट्स थी हमने वो दे दी, BR दे दिया। तो BR चला गया, किस लिए गया BR? एक बिल्स पेबल जो हमारी लाइबिलिटी है उसको सेटल करने के लिए, उसको मेट करने के लिए। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू BR। BR हमारे पास बच्चे एज गुड एज, जैसे कैश बैंक होता है उसी तरह से है। जैसे हम किसी को कैश या बैंक से पेमेंट दे सकते हैं, हम उसको BR भी दे सकते हैं, बट यस सामने वाले की कंसेंट होनी चाहिए। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मार्केट में इजीली ट्रांसफरेबल होता है। तो जनरली BR से भी हम BR को एंडोर्स करते ही रहते हैं। तो हमने जिसको पैसे देने थे, मतलब हमारे पास जो एक बिल्स पेबल की लाइबिलिटी थी, कोई भी पर्सन हमारे पास आया था बिल्स पेबल लेके, हमने उसको BR दे दिया, और दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये हमारे पास जो अमाउंट है वो है 2,50,000 रुपये। तो आपको ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट दिख रहा होगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो आपको इस तरह की एंट्रीज एक पर्सन की बुक में मिल सकती हैं, क्योंकि सिर्फ BR नहीं होगा उसके पास, सिर्फ BP नहीं होगा, BR भी होगा, BP भी होगा। कभी BP को कैश या बैंक से सेटल कर रहे होंगे, कभी किसी का BR दे के सेटल कर रहे होंगे। तो यहां पर हमने एक लाइबिलिटी BR देकर सेटल की है। क्लियर? तो पहले की एंट्रीज हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या थी। हमारे पास एक BR रखा हुआ था और हमने उसको मेट कर दिया। जहां तक बात है निष्ठा की, मिष्ठी की या लवीना की,
ये ऑलरेडी हमारी बुक्स में कोई ना कोई डेटर रहा होगा, हमने उसको खत्म किया होगा, या हमारे पास क्रेडिटर रहा होगा, हमने उसको खत्म किया होगा, राइट। जब ये बिल्स पेबल बना तब मिष्टी क्रेडिटर रही होगी, बिल्स पेबल बना के मिष्टी को खत्म कर दिया होगा। और बात करूं लवीना की, लवीना हमारी बुक्स में पहले डेटर रही होगी और हमने क्या किया, एक बिल ड्रॉ कर दिया होगा, बीआर आ गया तो हमने अपने डेटर को खत्म कर दिया। लवीना मिष्टी तो ऑलरेडी मेरी बुक्स में खत्म हो चुके होंगे जब ये बीआर और बीपी हमारे पास हमने एंटर किया होगा। क्लियर? तो फिफ्थ एंट्री हमारी ये होगी लायबिलिटी सेट ऑफ की, लेकिन बीआर से, तो ये एक आपके लिए न्यू एंट्री है। चलो अब हम 6 केस देखते हैं। 6 केस कह रहा है अ बिल रिसीव्ड फ्रॉम सृष्टि, एक बिल हमें रिसीव हो गया सृष्टि। अगर हमें कोई बिल रिसीव हो गया तो हमारे लिए बीआर, अ बिल रिसीव्ड फ्रॉम सृष्टि, हमें किससे मिला, सृष्टि से मिल गया। तो अगर मैं यहां पर इसका छोटी सी वर्किंग बनाना चाहूं 6 वाले केस की, तो हमें ये सृष्टि से रिसीव हुआ, तो यहां पे सृष्टि को रख लेते हैं। सृष्टि ने किसको दे दिया, हमें दे दिया, यानी कि दीक्षा को, हम यहां पर हैं, हमें सृष्टि से रिसीव हुआ। आगे बात करते हैं, वॉज एंडोर्स टू निर्मला, और हमने इसको कहां एंडोर्स कर दिया, हमने एंडोर्स कर दिया निर्मला को। हमें मिला था सृष्टि से और हमने एंडोर्स कर दिया निर्मला को। हमें यहां पर यह देखना है कि दीक्षा यानी कि हमारी बुक्स में क्या एंट्री रही होंगी पास्ट में, सृष्टि या निर्मला की बुक्स में क्या एंट्री हुई होंगी उससे मतलब नहीं है। अगर मैं दीक्षा की बात करूं तो एक बीआर, एक डॉक्यूमेंट सृष्टि से रिसीव हुआ, तो एंट्री हो गई होगी बीआर अकाउंट डेबिट टू सृष्टि, बीआर अकाउंट डेबिट टू सृष्टि। और जब मैंने ये एंडोर्स किया होगा निर्मला को, तो ये बीआर मेरे पास से चला गया होगा, निर्मला अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये आगे एंडोर्स कर दिया निर्मला को। अब देखते हैं आगे क्या होगा, इज मेट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे ये मेट हो गया। देखते हैं मैच्योरिटी पे कैसे मेट हुआ होगा। अब ये बीआर किसके पास रहा होगा, निर्मला के पास। ये निर्मला किसके पास गई होगी, एक्चुअली में सृष्टि के पास, या फिर जो भी ड्रॉई होगा उसके पास। हम तो यहां ड्रॉई नहीं थे, हमें तो ये बिल सृष्टि से मिला था, हम यहां ड्रॉई नहीं थे, हमें ये बिल सृष्टि से मिला था। या तो ये सृष्टि के पास जाएगा, अगर सृष्टि यहां पर ड्रॉई है और सृष्टि नहीं है तो इससे पहले कोई पार्टी है तो उसके पास जाएगी निर्मला, और ये मैट हो गया, पैसे मिल गए। अगर ये मैट हो गया तो दीक्षा की बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए, अगर ये मैट हो गया। अगर ये मैट हो गया तो दीक्षा की बुक में कोई एंट्री नहीं बनती है। अगर ये मैट हो गया तो कौन कौन एंट्री करेगा, एक तो निर्मला एंट्री करेगी, पैसे रिसीव हो गए, और जो बीआर डॉक्यूमेंट था वो ड्रॉई को वापस दे दिया। और दूसरी एंट्री कौन करेगा, ड्रॉई, जिसने पैसा देना है वो करेगा। तो दीक्षा की बुक में यानी हमारी बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। यस, अगर ये डिसऑनर हो जाता, अगर ये डिसऑनर होता तो डेफिनेटली हमें एंट्री करनी होती इस बिल को कैंसिल करने की। लेकिन अगर ये बिल मेट हो गया तो हमारी बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, नो एंट्री। 6 केस में हमारी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि किसी की बुक्स में एंट्री नहीं हुई होगी, मैंने आपको बताया निर्मला की बुक्स में एंट्री हुई होगी, ड्रॉई की बुक में एंट्री हुई होगी, लेकिन हमें तो किसकी बुक्स बनानी थी, हमें बनानी थी दीक्षा की बुक। दीक्षा की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई होगी। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है। मेन क्वेश्चन जर्नल एंट्री फॉर्म में है, जर्नल एंट्री मैंने प्रॉपर फॉर्मेट बना दिया आपको, और उसके बाद राइट साइड पे मैंने थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाया हर एक केस को समझाने के लिए। आपको भी इस वर्किंग नोट की जरूरत होगी इस तरह के क्वेश्चन में, कि पीछे क्या एंट्री हुई है उसको समझ पाओ, पास्ट में क्या एंट्री हुई है उसको समझ पाओ। लेकिन अब आपको पास्ट वाली एंट्री नहीं डालनी, वो ऑलरेडी डल चुकी हैं। प्रेजेंट में एंट्री क्या डलेगी वो आपको डालनी है। तो क्लियर है, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 67 कंप्लीट हो जाता है। पहले के क्वेश्चन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और अगर आप आराम से केस को समझोगे,
तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को एक बार दो बार दोबारा देख लेना, तो आपको आसानी से केस क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से इसकी एंट्री कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 67 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।